हेलो बच्चों, आज की क्लास का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड हमने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस भी करे थे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से और इसकी प्रॉपर्टीज से। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे टर्मिनेट होती है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज लूंगा, ठीक है। और ये जो सोर्स चार्ज मैंने लिया, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को रखा। टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये रिपेल होगा इस पॉजिटिव चार्ज से इस साइड, है ना। अगर यहाँ टेस्ट चार्ज रखा तो इस साइड रिपेल होगा। तो मैं फटाफट से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये ऐसे। सो दीज आर दी फील्ड लाइंस, ओके। और ऐसे ही अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज रखता हूँ और यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखता हूँ, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जो उसकी फील्ड लाइंस बनेगी बच्चों, वो कुछ इस तरीके से बनेंगी, ठीक है। इस तरीके से इसकी फील्ड लाइंस बनेंगी, राइट। तो इससे एक चीज पता लगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्टार्ट होती है कहाँ पे, पॉजिटिव से शुरू होती है वो, और टर्मिनेट कहाँ होती है, वो नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। बच्चे टर्मिनेट लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इसी से हमें जो ऑब्जर्वेशन पता लग रही है फॉर आइसोलेट चार्ज या फॉर सिंगल चार्ज। अगर हमारे पास सिंगल चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट। और अगर हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस हैं, जैसे दो चार्जेस हैं यहाँ पे हमारे पास, जैसे एक हमारे पास इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर इधर एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो कुछ ऐसे बन रही होंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को रखता हूँ तो ये टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव से, वेट, ये टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव से इधर रिपेल होगा और इस नेगेटिव से इधर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ओवरऑल हर एक पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज है अपनी ये ट्रेजेक्टरी बना रहा होगा, मतलब ये टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव से निकल के इस नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ पे जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसलिए हो सकता है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी फिगर बन जाए यहाँ पे, ओके। सो दीज विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं, तो ऐसा जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, और नेगेटिव की तरफ आती है। तो ये सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई हमारे पास। तो इसी में अगर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंगल चार्ज के लिए तो स्ट्रेट होती है, बट फॉर टू और मोर चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है बच्चों कैसी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कर्व। तो इनके लिए कर्व होती है। तो दो प्रॉपर्टी आ गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू हो रही है, टर्मिनेट हो रही है और एंड हो रही है नेगेटिव पे, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी लूप नहीं बना सकती, कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। तो कभी क्लोज लूप नहीं बना सकते क्योंकि ये पॉजिटिव से शुरू हो रही है और टर्मिनेटिंग पॉइंट है इनका नेगेटिव, ठीक है। और इसी के बेसिस पर हम देखेंगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होती है, ठीक है। तो ये वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर के अंदर। और वॉल्टर ल्यूविन सर ने भी एक वीडियो के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन कर रखी है। और फैराडेज केज, तो माइकल फैराडे ने भी इस पे ऑब्जर्वेशन कर रखी है कि ये केज है मेटालिक केज, उस मेटालिक केज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं। तो उसके बारे में आगे इन डेप्थ पढ़ेंगे, क्योंकि हम इस सीरीज के अंदर कोई रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द फोर्थ प्रॉपर्टी इज इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो कंडक्टर के अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है, ओके। और इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास वो है कि मैं कंडक्टर का ही मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कंडक्टर है हमारे पास, तो इस इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं इसके सरफेस पे। मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नॉर्मल होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी में हम चलो ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों एक फॉर्मूला होता है जो अगेन हम चैप्टर 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं। दैट इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज समथिंग व्हिच इज डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। तो जैसे पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ, या रेट ऑफ चेंज ऑफ, वी कैन से चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो जो चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो उसे पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं हम लोग। तो अगर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जीरो है कंडक्टर के अंदर,
ठीक है, तो यहाँ पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है एंड इट इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। तो इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, ठीक है, इनसाइड पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो ये 6 प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। तो एक बार अगर हम सारी की सारी प्रॉपर्टी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू हो रही है और टर्मिनेट पे खत्म हो रही है। एक आइसोलेट चार्ज है अगर हमारे पास, तो उस आइसोलेट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो कैसी होती है? एक सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होती है, और अगर दो या दो से ज्यादा चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बनाती है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व बनाती है, ठीक है, मतलब कर्व में होती है। और इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो फील्ड एंड कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि लूप इसलिए नहीं बना रही क्योंकि एक तो कंडक्टर के अंदर जीरो हो रही है, जहाँ पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे फील्ड लाइन नहीं होती। अभी न्यूमेरिकल में हम ये सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्योंकि जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव, तो लूप नहीं बनाती है, ठीक है। लूप बनाने का मतलब क्या होता है? जैसे ये है, दिस इज अ क्लोज लूप, ओके। तो इसका आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, जो मे भी आपने क्लास 10th में पढ़ी होंगी, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, सो दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यू कैन सी यहाँ पे क्लोज लूप बन रहा है, ठीक है, ये कंप्लीट लूप बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप बना सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी लूप नहीं बनाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ओके। तो आते हैं अगले पॉइंट पर आते हैं। अब अगले पॉइंट में हम लोग इस ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया और यहाँ पे एक सर्कल बनाया, तो इस वाले सर्कल में अगर मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, सो दीज आर 7 लाइन बेसिकली मैं काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे। और इस वाले सर्कल में वी जस्ट ओनली हैव 2 लाइंस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा 7 पॉइंट होगा वो होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। जहाँ पे फील्ड लाइन ज्यादा डेंस है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ये प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कोई ब्रेक नहीं होता, ठीक है, तो फॉर्म कंटिन्यूअस कर्व्स। बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ दैट दे डोंट हैव एनी ब्रेक, तो इनमें कोई ब्रेक नहीं होते, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस कर्व बनाती है। मतलब कहने का मतलब ये है, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो फील्ड लाइन यहाँ से कंटिन्यूअस जाएगी। फील्ड लाइन ऐसे नहीं जाएगी कि भाई जंप कर रही है, यहाँ से यहाँ तक फील्ड लाइन गई, फिर इधर जंप कर लिया, फिर यहाँ चली गई, फिर इधर जंप कर लिया, फिर आगे चली गई, ऐसा नहीं होगा। तो नीचे वाला केस नहीं एग्जिस्ट करता, तो मैं इधर क्रॉस लगा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर देखो ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है 1.7 एक्सरसाइज का, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेक हो गए तो जो ट्रेजेक्ट्री है पॉइंट चार्ज की, जैसे मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख देता हूँ, तो वो टेस्ट चार्ज पूरे पाथ में चलेगा, इस पूरे पाथ में चलेगा ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर उसमें ब्रेक हुए तो टेस्ट चार्ज यहाँ से यहाँ तक गया, उधर उसने फील्ड एक्सपीरियंस ही नहीं करी, फिर आगे चला गया, फिर फील्ड एक्सपीरियंस नहीं करी, फिर आगे चला गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बीच में जो रीजन है वहां भी तो फील्ड एक्सपीरियंस होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है, ठीक है। सो दिस इज द 8th प्रॉपर्टी, ओके। तो अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? देखो, जैसे हमने यहाँ पर देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी के प्रोपोर्शनेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती है। तो एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है जो ऑलमोस्ट बच्चों को पता होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी नंबर, दिस इज 9। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव मैंने बनाया, तो बच्चों एक फील्ड लाइन ऐसे आई और एक फील्ड लाइन इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखोगे फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे सपोज मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे कि मान लो इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शंस आएंगी, ठीक है। तो एक टेस्ट चार्ज की दो डायरेक्शंस होना मतलब आप हो और आप दो जगह पर हो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो इट कैन नॉट मूव इन बोथ द डायरेक्शंस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी, ओके। दिस इज द पॉइंट। और इसी में एक और पॉइंट निकाल सकते हैं, अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं तो वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन बता रहे हैं। तो टेंजेंट एट अ पॉइंट गिव्स direction of electric field line, or we can say electric field at that point, at that
पॉइंट। ओके, तो जो पॉइंट नंबर 1 था हमारा, पॉइंट नंबर 1 ये था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। तो इस पॉइंट नंबर 1 से एक कंक्लूजन मैं निकाल सकता हूँ कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, क्योंकि स्टार्ट पॉजिटिव से हो रही है और टर्मिनेट नेगेटिव पर हो रही है। और इसी तरीके से अगर हम मैग्नेट की बात करें तो बाहर की तरफ मैग्नेट में, जैसे मैग्नेट है तो बाहर की तरफ मैग्नेट में जो फ्लो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, ठीक है, और अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है, क्लोज लूप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो इन प्रॉपर्टीज को हम लोग अप्लाई करेंगे, तो एक बार इन्हें अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अगर एक बार फिर भी मैं बता देता हूँ आप सबको, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से शुरू हो रही है, टर्मिनेट पे खत्म हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर एक सिंगल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइंस में आ रही है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और अगर दो या दो से चार्जेस ज्यादा हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व बना रही है। तीसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लूप नहीं बनाती, कभी नहीं बनाएगी लूप, ठीक है, क्योंकि इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। लूप में यू कैन नॉट डिफाइन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड कैन फॉर्म लूप बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट। ओके, फोर्थ पॉइंट इज इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बहुत बच्चों के माइंड में आ रहा होगा क्यों, कैसे, तो स्टे ट्यून्ड, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कवर अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैराडेज केज एक्सपेरिमेंट। ओके, so the fifth point is electric field lines are perpendicular to the surface of conductor, if you can see in this figure. So electric field lines are perpendicular to the surface of conductor. And sixth point is that all 3 points belongs to conductor. तो 6 पॉइंट में ये एक रिलेशन होती है जिसे हम अभी एक आध न्यूमेरिकल में लगाने वाले हैं, कि जो बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ फील्ड के इक्वल होता है, ठीक है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल जो लेंथ के साथ बदल रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली इनसाइड द कंडक्टर फील्ड इज जीरो। So minus dV upon dr is equal to 0 means potential is constant inside the conductor. So this is the sixth property. Seventh property is again very important. Electric field intensity is proportionate to density of field lines. मतलब जितनी ज़्यादा field lines dense होंगी वहाँ पे electric field ज़्यादा होगी। इस वाले केस में भी आप समझ सकते हो, obviously बच्चों ये चार्ज के पास के पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि चार्ज से दूर पॉइंट है तो कम होनी चाहिए। तो इस वाले केस में अगर आप देखते हो तो इस वाले केस में हमारे पास बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस है, ज़्यादा डेंस है फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो 8 पॉइंट था उसमें था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर्म्स कॉन्टिन्यूअस कर्व, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस रहेंगी, कभी ब्रेक नहीं आता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। इसमें चलो एक टर्म्स एंड कंडीशन में ये दे सकता हूँ, एक न्यूमेरिकल में हम देखेंगे, भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है वो। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि चार्ज जो है ना बच्चों, इस चार्ज के अंदर नहीं होगी कॉन्टिन्यूअस, इस चार्ज के अंदर ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो इस वाले कंसेप्ट के बेसिस पे भी हम एक आध क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वहां पे जाके आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी, ओके, कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। And the last two properties are that electric field line cannot intersect each other. This is very basic property. If they intersect, then there will be two tangents which showing two directions, which is not possible. Okay, so the last property that is associated with the ninth property, and that is tangent at a point gives the direction of electric field line at that point. Okay, वैसे दो properties और हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे दो पॉजिटिव चार्जेस हैं बच्चों हमारे पास, तो ये पॉजिटिव चार्जेस कुछ इस तरीके से, मतलब एक जैसे चार्जेस हैं, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, ठीक है, बस एरो दूसरी साइड होगा। जैसे पॉजिटिव से एरो बाहर की तरफ है फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव में अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं ये लेटरल प्रेशर लगा रही हैं, तो जो लेटरल प्रेशर लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, लेटरल प्रेशर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो हमें देता है, वो हमें बताता है कि भाई उन दो चार्जेस के बीच में रिपल्जन हो रहा है, ठीक है। और इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, जब ये दो अनलाइक चार्जेस हैं, ऑपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस हैं, तो इस वाले केस के अंदर यहाँ पर फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सिकुड़ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो हमें अट्रैक्शन बताती है, ठीक है। सो 12th प्रॉपर्टी हमारी ये हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती है हमें, अट्रैक्शन बताती है उन चार्जेस के बीच में, ठीक है, जैसा इस वाले केस में था ये। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एक्यूमुलेट हो रही है एक तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी ऑल 12 प्रॉपर्टीज, और आई थिंक मैंने सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। स्टिल न्यूमेरिकल देखते हैं अब हम लोग। और न्यूमेरिकल को करने से पहले बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था, लास्ट वीडियो के अंदर, और ये था वो क्वेश्चन, मैंने कहा था कि आप इसमें खुद एक बार दिमाग लगाना, तो एक बार इस क्वेश्चन को करते हैं, देन उसके बाद मूव करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के न्यूमेरिकल्स पे और क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, जो लास्ट वीडियो के अंदर भी था, कि दो चार्जेस हैं हमारे पास, ठीक है, ईच ऑफ इक्वल टू क्यू,
kept this and this point. ठीक है, particle of mass m charge q naught is placed at the origin if charge q naught give a small displacement in the y axis, so the net force is proportional to. look, तो यहाँ पे दो चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, सो एक q चार्ज है, इधर भी q चार्ज है, ठीक है, और ये यहाँ पे रखा हुआ है बच्चों -a,0 पे, -a,0 पे, और यहाँ पर ये रखा हुआ है +a,0 पे। अब एक तीसरा चार्ज है हमारे पास, वो सेंटर पे है, बट उसे हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दी, ठीक है, वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पे q0/2 था, ये है ना, q/2 था ये, ओके, q/2, तो हमने ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दी y, जो कि इस a से बहुत 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 कम है, लेस देन a, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इससे रिपेल करेगा, फोर्स लगेगी, इसी तरीके से ये इधर रिपेल करेगा, फोर्स लगेगी, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से ये वाला एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये वाली दोनों साइड सेम है, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ चार्ज भी सेम है, तो यहाँ पे फोर्स एफ लगेगी, यहाँ भी फोर्स एफ लगेगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है इस साइड आ जाएगी एफ साइन थीटा, इस साइड आ जाएगी एफ कॉस थीटा, इसी तरीके से यहाँ फोर्स आ जाएगी एफ कॉस थीटा, और यहाँ फोर्स आ जाएगी एफ साइन थीटा। तो बच्चों जो नेट फोर्स है हमारे पास वो कितनी हो गई, वो गई 2f साइन थीटा, और f कितना आएगा, f हमारे पास आ जाएगा k q/2 इंटू क्यू, डिवाइड बाय सेपरेशन कितना है बच्चों, तो सेपरेशन ये वाली लेंथ है, और पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे निकाल सकते हैं, ये a है, ये y है, तो ये कितना हो जाएगा, √a² + y² हो जाएगा, है ना, तो आ गया √a² + y² का होल स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। अब साइन थीटा के लिए अगेन हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, सो परपेंडिकुलर इज y अपॉन में हाइपोटेनियस इज √a² + y², तो ये स्क्वायर से ये कट गया, तो बच्चों नेट फोर्स हमारे पास हो गई 2 से 2 भी कट गया, चलो, तो यहाँ पर आ गया kq² अपॉन में a² + y² की पावर, स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा तो यहाँ पर ऐसे था, पावर 1 था, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया, और यहाँ पर था a² + y² की पावर हाफ, ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो 1 + हाफ विल बिकम 3/2, तो हमारे पास ये आ गया a² + y² की पावर 3/2, ठीक है, इनटू में y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y जो है वो बहुत बहुत कम है, y बहुत बहुत कम है a से, तो y² हो जाएगा क्या, y² हो जाएगा नेग्लेक्टेड, ठीक है। अब जब y² नेग्लेक्टेड हो गया है हमारे पास, तो नेट फोर्स कितनी आ गई बच्चों, तो नेट फोर्स आ जाएगी हमारे पास kq² अपॉन में y² को नेग्लेक्ट करा तो यहाँ पर आ गया a² की पावर 3/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया a³। तो बच्चों ये सारी टर्म जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है, सारी टर्म कांस्टेंट है, ठीक है, k कांस्टेंट होता है, चार्ज कांस्टेंट है, और a यहाँ पे कांस्टेंट मेंशन है हमें, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स जो प्रोपोर्शनेट है वो y के आ गई, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कुछ नहीं आ रहा, वी आर नॉट टेकिंग नेगेटिव साइन, ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस दैट बिलोंग टू दिस टॉपिक। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि एक मेटालिक सॉलिड स्फीयर है जो कि प्लेस्ड है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइंस ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ एज शोन इन फिगर। तो अब यहाँ पे हमने कंडक्टर वाला केस पढ़ा था और हमने देखा था कि इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से सीधा सीधा आ गया हमारे पास कि फोर्थ वाला जो केस है बच्चों, जो फोर्थ वाला केस है, इसके अंदर फील्ड लाइन जैसे यहाँ पे भी जीरो है, तो फर्स्ट वाला केस भी हो सकता है, सेकंड केस अंदर तो फील्ड लाइंस नहीं जाती, इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो फील्ड, ठीक है, थर्ड वाला केस भी गलत हो गया, फोर्थ वाला केस भी सही हो सकता है क्योंकि उसके अंदर फील्ड लाइंस नहीं दिखा रखी, ठीक है, तो हमारे पास ये दो केसेस हैं, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ। अब इनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमने एक प्रॉपर्टी में देखा भी था कि फील्ड लाइन ना नॉर्मल होनी चाहिए, तो जैसे मैंने टेंजेंट बनाया तो ये जो लाइन आ रही है यहाँ पे नॉर्मल आ रही है, यहाँ पे भी नॉर्मल लाइन आ रही है, बट यहाँ पे नॉर्मल नहीं आ रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा सो यहाँ पे कोई थीटा एंगल बन रहा है, सो इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो नॉर्मल आ रही है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जिसमें हमने दो प्रॉपर्टी को देखा, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल होती है ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ओके। सो नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कंसेप्ट लगेगा, पॉइंट positive charge is brought near an isolated conducting sphere, the electric field line is best given by। तो
4 ऑप्शन है हमारे पास, सो आई विल स्टार्ट विद द ऑप्शन ए। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर देखते हो, इधर की साइड एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की इंडक्शन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और अगर यहाँ नेगेटिव हो रहे हैं तो दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो बच्चों जो ये चार्ज हैं वो एक से ज़्यादा आ रहे हैं, तो एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट नहीं होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब एक सिंगल चार्ज होता है तो स्ट्रेट होती है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिंगल चार्ज है यहाँ पे, तो इधर की साइड स्ट्रेट है। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चार्ज से एसोसिएट हो रहा है तो कर्व होगी, तो उसका मतलब नीचे के जो 2 ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, इस साइड यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, तो बहुत सारे चार्जेस आ गए तो स्ट्रेट तो नहीं होगे। इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो इसकी एरो की डायरेक्शन भी गलत आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, तो ये भी गलत हो गया। इस वाले केस में यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा, तो इस वाले केस में अगर आप देखोगे जो एरो आ रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो तीनों ऑप्शन गलत है, तो अल्टीमेटली हमारे पास ऑप्शन ए ही करेक्ट आएगा। यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और फिर पॉजिटिव से वो अवे ही जा रही हैं फील्ड लाइंस, ठीक है। ओके, सो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट इज, तो ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और इसमें बताया था इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है, तो वीडियो को पॉज करना और एक बार खुद से देखना कि कौन कौन से ऑप्शन आ रहे होंगे आपके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट इज, पहले में लिखा हुआ है कि ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, दूसरे में लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, तीसरे में डिसकॉन्टिन्यूस ओनली इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, एंड द फोर्थ इज डिसकॉन्टिन्यूस। तो पीछे मैंने इसके बारे में बताया था, इसकी प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्टिन्यूस होती है ना। तो ये क्वेश्चन उसी के बेसिस पर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कॉन्टिन्यूस होगी, बट तब तक कॉन्टिन्यूस होगी जैसे यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, मैंने नेगेटिव चार्ज लिया, ठीक है। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो कॉन्टिन्यूस है, बट इस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 है, सो नो फील्ड लाइन, नो फील्ड लाइंस इनसाइड द चार्ज, तो इस चार्ज में कोई भी फील्ड लाइन नहीं है, ठीक है, एक मिनट। सो नो फील्ड लाइंस इनसाइड द चार्ज, तो कॉन्टिन्यूस तब तक होंगी जब तक कोई भी चार्ज वहां पर उस पॉइंट पर ना हो, तो ये बात समझ में आ गई। अब इसका फोर्थ ऑप्शन भी देखो और फर्स्ट ऑप्शन से ही सिमिलर है, उसमें बोला गया कि डिसकॉन्टिन्यूस इफ देयर इज अ चार्ज। ऑब्वियसली अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन बी को करेक्ट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूस तब तक है जब चार्ज नहीं है, जब चार्ज आ गया तो क्या हो जाएंगे, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी एंड डी है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 2010 में आया था मेरे ख्याल से, मैंने एडवांस से निकाला था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है, आर फिक्स्ड एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन x axis as shown in figure, then the line suggested, okay, these lines suggest that, तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास और इसमें भी एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट था, इसमें भी एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो चलो देखते हैं। देखो हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो उन्हें रिकॉल करते हैं। तो हमने पढ़ा था जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा इंटेंस होगी, तो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनेट टू इंटेंसिटी। तो अब अगर आप देखोगे तो इस साइड ज़्यादा डेंसिटी है, ठीक है, जहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे लेस डेंसिटी है, ठीक है। तो Q1 चार्ज जो हमारे पास आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो Q2 चार्ज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर रीज़न मैं लिख देता हूँ, डेंसिटी ज़्यादा है और डेंसिटी प्रोपोर्शनेट होती है इंटेंसिटी के। और किस डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं बच्चों, एक मिनट, इंटेंसिटी। तो किस डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, फील्ड लाइंस की डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा डेंस होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद बाकी के ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ए का ऑपोजिट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, तो बी डेफिनेटली इनकरेक्ट होना चाहिए। तो एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, और ऑप्शन डी ये कह रहा है कि एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब इस कंसेप्ट को मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर बच्चों चार्ज है Q1, यहाँ पर चार्ज है हमारे पास Q2। तो Q1 हमारे पास अगर आप ध्यान से देखते हो तो Q1 बच्चों हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे आके टर्मिनेट करती हैं, तो Q2 हमारा नेगेटिव चार्ज है।
तो Q2 हमारा है नेगेटिव चार्ज, और Q1 की वैल्यू Q2 से ज़्यादा है मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ पे मैं इधर बना देता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर एक नेगेटिव चार्ज है। मैं एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मान लो यहाँ पे 10 कूलम चार्ज और यहाँ पे -2 कूलम चार्ज। तो अगर मैं एक पॉइंट को यहाँ कंसिडर करता हूँ, तो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस मान लो r है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा r + x। तो फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, होता है KQ/r। तो जिसका Q ज़्यादा है उसका R ज़्यादा होना चाहिए, KQ/r², ठीक है। तो जिसका Q ज़्यादा है उसका R² ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा तो ये चार्ज भी ज़्यादा है, ठीक है। तो तब जाके इक्वल आएगा ये। जैसे कि इस पॉइंट में मैं बात करता हूँ P पॉइंट पे, तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारे पास नेगेटिव चार्ज की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से सेम आनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में आनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर रही हैं। बच्चों यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है, इससे अट्रैक्ट हो रहा है और इस वाले से इधर रिपेल हो रहा है, तो दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे, कैंसिल आउट होकर नेट फील्ड आ जाएगी जीरो, सही है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है तो यहाँ डिस्टेंस भी ज़्यादा होना चाहिए, चार्ज ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ चार्ज कम है तो डिस्टेंस भी कम होना चाहिए, तभी ये कंपनसेट करेगा। अगर हम यहाँ पर रख देते, इस साइड रख देते, तो क्या होता, यहाँ पर चार्ज भी ज़्यादा है डिस्टेंस भी कम है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिपल्जन हो जाता। अब क्योंकि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कम है और डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ तक, तो यहाँ पे बहुत कम अट्रैक्शन मिलता। तो यहाँ पे इन एरो के बेसिस पे आप समझ सकते हो कि नेट फोर्स जीरो आती ही नहीं। नेट फोर्स जीरो यहाँ आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे चार्ज ये ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है, ये चार्ज कम है तो डिस्टेंस भी कम है, तो दोनों एरो एक दूसरे को, दोनों फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर सबसे बेस्ट सजेस्टेड है फील्ड को जीरो आने के लिए, ठीक है। मतलब राइट में होना चाहिए एग्जैक्टली, ये नहीं कि कोई ना एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मैंने एक्स ले लिया तो एक्स ही होगा, वो एक्स कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है, बेसिकली। ओके, वो वी हैव टू सॉल्व दैट थिंग। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं बच्चों हमारे पास, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कर लोगे। फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इमर्जिंग फ्रॉम अ चार्ज बॉडी इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ए एंड बी दिस एंड दैट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे इस वाले केस के अंदर क्या होगा, इस वाले केस के अंदर यहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा है और यहाँ फील्ड लाइन, देखो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है फील्ड लाइन की और यहाँ फील्ड लाइन की डेंसिटी कम है ना। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज मोर एज कम्पेयर टू दिस केस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट बैठेगा। एक मिनट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है फील्ड लाइन की और यहाँ डेंसिटी फील्ड लाइन की कम है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो चार्ज प्लेट्स हैं, ठीक है। एन अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स, द लाइन ऑफ फोर्स लुक लाइक। तो हमें लाइन ऑफ फोर्स बतानी है कि कैसे होगी। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करते हो तो ये मेटालिक स्फीयर है, तो उस मेटालिक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ठीक है। तो इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सो ऑप्शन बी तो करेक्ट, इनकरेक्ट है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि उस कंडक्टर के अंदर से फील्ड लाइंस आ रही हैं, विच इज नॉट ट्रू, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नाउ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इस साइड बहुत सारे चार्जेस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ज्यादा चार्ज है तो फील्ड लाइन कर्व होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें फील्ड लाइन कर्व नहीं है, ठीक है, एक मिनट, इसमें फील्ड लाइन कर्व नहीं है, इसमें फील्ड लाइन कर्व नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, जहाँ पे फील्ड लाइन कर्व भी है और चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, एंड देन उसके बाद अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव नीचे जा रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी फिगर में सबसे बेस्ट सजेस्टेड है, मतलब फिगर में कौन सा जो ऑप्शन है बेस्ट सजेस्टेड है फील्ड लाइंस का। तो मैंने आपको बताया था डेंसिटी और इंटेंसिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है, इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनेट टू डेंसिटी, ठीक है। तो जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है वहां डेंसिटी ज्यादा है। तो देखो, या उल्टा भी बोल सकते हैं, जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है वहाँ इंटेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ज्यादा डेंस है फील्ड लाइंस, ठीक है। तो और यहाँ इसके कंपैरिजन में, और ई ए और ई बी सेम है, ई ए और ई सी, सॉरी, ई ए और ई सी सेम है और ई बी से ज्यादा है ना। यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है और ये ऑलमोस्ट सेम है, सिमेट्रिक है। तो ई ए और ई सी सेम है और ई बी से ज्यादा है, तो ई बी से ज्यादा ई ए ई सी सेम है, तो ई ए और ई सी सेम है, ठीक है, और ई बी से ज्यादा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक हार्ड नट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने अभी वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस dv/dr होती है ना। तो वो लॉजिक हमें यहाँ पे लगाना है। क्यों लगाना है वो लॉजिक हमें यहाँ पे, अगर आप देखते हो तो इसके अंदर पोटेंशियल फॉर अ फील्ड इज गिवन बाय, तो हमें पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, और वो हमें गिवन है x² + y², ये हमें पोटेंशियल गिवन है। और हमें पोटेंशियल के बेसिस पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे सूटेबल कैसे रिप्रेजेंट हो रही है। तो हमें पता है ये फॉर्मूला होता है, अगर मैं पोटेंशियल को कांस्टेंट कर दूंगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ठीक है, अगर मैं पोटेंशियल को कांस्टेंट कर दूंगा तो, है ना। तो चलो ठीक है, मैं पोटेंशियल को कांस्टेंट रखता हूँ अभी, और यहाँ पे मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। तो जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dv, जो कि कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2x dx प्लस 2y dy, प्लस है माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस 2y dy, ठीक है, तो माइनस 2y dy। तो यहाँ पर आ गया 2x dx इज इक्वल टू 2y dy, ये आ गया। तो बच्चों dx अपॉन में dy ये आ गया y अपॉन x के इक्वल, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ dy/dx। तो dy, एक मिनट, तो dy/dx इज इक्वल टू ये आ गया x अपॉन y के इक्वल, ठीक है। अब ये तो चलो हमने इक्वेशन निकाली जिसमें पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा। अब बच्चों पोटेंशियल कांस्टेंट कहाँ होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने वाला कंसेप्ट ना पढ़ा हो। दिस इज ऑन ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 61, ठीक है। तो 61 पेज पर है पुरानी एनसीईआरटी का, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पेज नंबर 60 पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में लिखा हुआ है। ऐसे सरफेस होते हैं, मैं जस्ट फटाफट से रिकॉल कर देता हूँ। जैसे एक चार्ज है, तो इस चार्ज को मैंने एक ऐसा एक स्फेरिकल सरफेस बनाया। अब इस स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट इक्विडिस्टेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी कुछ इस तरीके से, ये। तो आपको समझ में आ गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्यूपी सरफेस नॉर्मल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस रिलेशन को भी हमें यूज करना है, यहाँ पे उसे भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो वापस से आते हैं। तो अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने निकाला है dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास ये बच्चों, हमारे पास ये है x अपॉन y के इक्वल, है ना। ओके, तो अब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे मैं कोई भी एक ऐसी, मैं जनरली एक ऐसे सरफेस बना रहा हूँ, ठीक है, कोई एक मैथ्स का कंसेप्ट है, कोई मैंने एक सरफेस बनाया। अब मैंने क्या करा है, सरफेस से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करी, तो यू ऑल नो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो लाइन क्या आएगी, टेंजेंट आएगा। और ये जो लाइन है नॉर्मल है ना, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, उस सरफेस के उस पॉइंट के परपेंडिकुलर है। तो अगर मेरे को नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है, क्योंकि क्योंकि समझो ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्यूपी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन को टेंजेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें गिवन है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस के बेसिस पे इक्वेशन आई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलेंगे हम इसे मैथ्स के अकॉर्डिंगली। बट हमें नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, तो नॉर्मल की इक्वेशन होती है 1 अपॉन जो ये स्लोप आया dy/dx, और वो नेगेटिव में। तो जो नॉर्मल की इक्वेशन है हमारे पास वो आ जाएगी -1 अपॉन dy/dx देगा x अपॉन y, तो माइनस y अपॉन x, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये नॉर्मल जो dy/dx था इसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये किसके इक्वल आ गया, -y अपॉन x के इक्वल आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो dy अपॉन y, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। सो मैं इसको अगले स्टेप में लिख दूंगा dy अपॉन y, एक मिनट, dy अपॉन y प्लस dx अपॉन x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू 0, उधर जाके कॉन्स्टेंट नहीं 0 रहेगा। नाउ वी विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। So after integrating this we'll get natural log y plus natural log x is equal to, 0 का इंटीग्रेशन बच्चों कांस्टेंट होता है, तो log a plus log b होता है log a into b, तो ये आ गया natural log y into x is equal to कांस्टेंट।
सो y इंटू एक्स इज ई की पावर कांस्टेंट, सो अगेन ये भी कोई कांस्टेंट होगा लेटेस्ट से के, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया x इंटू वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, या फिर x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, y के। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो अब अगर ऑप्शन पे हम वापस से आते हैं, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास ये रिजल्ट आया है कि जो बच्चों x इंटू वाई है ये कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, x इंटू वाई कॉन्स्टेंट आने का मतलब है x इनवर्सली है y के, या y इनवर्सली है x के। ठीक है, तो इन ऑप्शन में पैराबोलिक इक्वेशन है, ये ऑप्शन दोनों ही इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इनवर्स वाला ग्राफ सिर्फ एक ही हमें दिख रहा है यहाँ पे, और ये वाला ग्राफ है वो, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, लीनियर इक्वेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसके ऑप्शंस काफी अच्छे हैं। ठीक है, यूजुअली आप इस तरह के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें बताएंगे कि भाई कौन सी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, लेकिन इसके साथ ये भी पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो उस चीज को भी जानो कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कैसे बताओगे। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है बच्चों को कुछ इस तरीके से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म है तो वो कुछ ऐसे हो सकती हैं। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे ज्यादा फील्ड्स हैं, यहाँ पे कम फील्ड है, तो इस तरह की फील्ड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहली बात यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। एक मिनट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहली बात यहाँ पे कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। और कहाँ पर ज्यादा डेंस है, इस ए पॉइंट पर ज्यादा डेंस है इस बी पॉइंट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ई ए है वो ई बी से ज्यादा है। तब देख लो कौन सा ऑप्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, ऑप्शन बी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्क्रीनिंग 2003 का है। ठीक है, बेसिकली एडवांस से ही रिलेटेड होते हैं, आईआईटी के जो क्वेश्चंस पुराने टाइम में हुआ करते थे, आज से 21-22 साल पहले। So metallic shell has a point charge Q kept inside the cavity, inside its cavity। तो ठीक है, तो सबसे पहली बात मेटालिक शेल है, मैं इसमें ऑप्शन में ही इसको सॉल्व करता हूँ। ये मेटालिक शेल है हमारे पास, इस तरीके से कैविटी है इसकी। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे एक चार्ज है, चार्ज Q is kept inside the cavity, तो यहाँ पे एक चार्ज है। तो बच्चों अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ध्यान से समझना, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसके सराउंडिंग में कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और जब यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कैविटी मेटालिक है। तो ये जो कैविटी है जिसे मैं यहाँ पे इस तरीके से इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन डी गया, कट गए दोनों ऑप्शन, क्योंकि इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ऑप्शन ए और ऑप्शन डी वो बात को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो रहा ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। अब क्योंकि एक आइसोलेट चार्ज था, ठीक है, अगर एक आइसोलेट चार्ज था हमारे पास, जैसे ये वाली फील्ड लाइन भी अगर आप देखोगे तो इस वाली फील्ड लाइन के अंदर ये मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉट नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात है, यहाँ पे कुछ चार्जेस एक्यूमुलेट हुए थे, तो इलेक्ट्रिक, क्योंकि एक से ज्यादा चार्जेस अब आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व में होनी चाहिए। तो दो चीजें हैं, एक तो कर्व में नहीं है यहाँ पे और नॉर्मल भी नहीं है, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। तो बचा गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इसके अंदर ये 2001 का स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है, अगेन दैट बिलोंग्स टू आईआईटी एंड ऑल दो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हाइप नहीं है इन क्वेश्चन में कि भाई एडवांस में इसको कैटेगराइज करें या कुछ भी है। ओके, सो 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यू Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो 3 पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड हैं एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं रिजल्टिंग लाइन ऑफ फोर्स शुड बी स्केच्ड। ओके, तो इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आप इसको देखते हो, मैंने आपको बताया था कि लूप नहीं बनाती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इधर लूप बन रहा है, लूप बन रहा है, लूप बन रहा है। ठीक है,
और यहाँ पे भी ये लूप बन रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन तो कट गए, बचा गया ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सही है। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम JEE Mains 2015। A long cylindrical shell carries positive surface charge sigma in the upper half and the negative surface charge minus sigma in the lower half. The electric field line around the cylinder will look like figure given in। तो यहाँ पे बताने हैं कि कौन सा सबसे बेस्ट सूटेबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिपिक्शन है यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में, इस क्वेश्चन में। तो अगर आप बच्चों देखते हो यहाँ पे ऊपर थोड़ी सी ब्लर है, आई नो ये इमेज, यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं और नीचे की साइड इधर नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, तो जब एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट नहीं होगी। ठीक है, अब इस वाले ऑप्शन को देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन जगह पर कॉर्नर्स में है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई ऐसे जाके एकदम ऐसे इतना कॉर्नर आ गया, वो नहीं होगा कभी भी, ऐसी सिचुएशन में तो नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं क्वेश्चन को आपको समझाऊं तो ये सिलेंडर है हमारे पास ऐसे करके। ठीक है, तो टॉप व्यू हो गया एक तरीके से सिलेंडर का, तो ऊपर की साइड सिलेंडर पे बेसिकली ऐसे है जैसे ये हो गया ना सिलेंडर। ठीक है, तो इस जगह पे सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, इस जगह पे सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, इतना ऐसे। ठीक है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, बट हमें टॉप व्यू दे रखा है तो इस जगह पे पॉजिटिव हो गए और इस जगह पर नेगेटिव हो गए, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे इस तरीके से कॉर्नर्स नहीं आ सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉर्नर्स बना रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिक होनी चाहिए, बट इन पॉइंट्स में जहाँ पे मैंने सर्कल कर रखा है यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, सो ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है पॉजिटिव से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव पे। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव से और टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव पे। अगेन ये क्लोज लूप नहीं है, गलती मत करना, क्लोज लूप होता तो यहाँ से ऐसे घूम के वापस आ जाती, तो क्लोज लूप नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए में बस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होके आगे जा रही है, फिर कहीं ना कहीं से फिर टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव पे, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाली पॉजिटिव चार्जेस हैं यहाँ पे, तो वहीं से टर्मिनेट करना चाहिए इन्हें। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये जो इस तरह के क्वेश्चन हैं ये अलग सेगमेंट के हैं। ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में सेगमेंट पढ़ा था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे अगर हमें बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन हो गया, एक ही हो गया, और ये 3 क्वेश्चन है। तो चलो ठीक है, पहले इस वाले से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो पार्टिकल है जिसका मास m है। ठीक है, particle of mass m charge q released from rest, so initial velocity is 0 in a uniform electric field if there is no force on the particle। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बस एक ही फोर्स यहाँ पे आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगी। तो जो एक्सीलरेशन होगा, जो फोर्स आएगी वो QE आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी यहाँ पे, तो A आएगा QE अपॉन m। तो हमें एक्सीलरेशन पता लग गया, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है। ठीक है, सो डिस्टेंस x ट्रेवल्ड बाय इट, सो द डिपेंडेंस ऑफ इट्स स्पीड v ऑन द डिस्टेंस x वो किस ग्राफ से करेक्टली दिखा रही है, ये क्वेश्चन है। तो देखो जरा, मैं फाइनल वेलोसिटी को ले लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को x ले लेता हूँ, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। तो x बेसिकली यहाँ पे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू ई अपॉन एम इंटू में x। सो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनेट टू x। तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनेट टू x किस ऑप्शन में आ रहा है, यू कैन सी हेयर v और x किस ऑप्शन में आ रहा है, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनेट टू x। तो यहाँ पर जब मैं x को इंक्रीज कर रहा हूँ, जब मैं v को 1 कर रहा हूँ तो x 1 आ रहा है। ठीक है, इधर v इधर x लिख रहा हूँ, v को जब मैं 2 कर रहा हूँ तो x 4 आ रहा है। ठीक है, v को मैं 3 कर रहा हूँ तो x 9 आ रहा है। तो x रैपिडली इंक्रीज कर रहा है आप देखोगे, और v इतना इंक्रीज नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए सबसे बेस्ट सूटेबल है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सिली मिस्टेक कर देते हैं और सिली मिस्टेक में ऑप्शन डी लगाई आते हैं कि उन्हें लग रहा है पैराबोलिक कर्व है। तो कभी भी अगर आप करते हो तो इस तरीके से वैल्यूज ले लो जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिए हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, सो ये जो 2 क्वेश्चन है, मैं इन 2 क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगली वीडियो में मैं इनके सॉल्यूशन के साथ आपको बता दूंगा क्वेश्चन, उससे पहले आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ये वाला क्वेश्चन है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और एक ये क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन सिंपल है, यू हैव टू अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल व्हिच यू कैन डू। ओके, सो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।